श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। सो जप ले राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना करते हुए कहा था कि गुरु की कृपा से हम इस योग्य हो जाते हैं कि राम को जान सकने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। इस वंदना के बाद, गुरु की वंदना के बाद धरती के देवता, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, महीसुर कह करके उन्होंने वंदना किया कि मैं धरती के देवताओं की वंदना करता हूं। अर्थात उन्होंने धरती पर उपलब्ध देवताओं की, ब्राह्मणों की वंदना किया, जिनमें यह गुण होता है कि वो अपने प्रभाव से अपने लोगों का मोह रूपी संशय हरण कर देते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी संत समाज की चर्चा करते हैं। संत को उन्होंने सुजन कहा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सुजन सज्जन लोग जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो समस्त गुणों के खजाने होते हैं, अर्थात गुणवान होते हैं, सारा गुण उनके अंदर होता है। तो ऐसे संतों को, सज्जन को गोस्वामी जी ने कहा कि मैं प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी ने रामायण में जगह जगह सुजन शब्द का इस्तेमाल किया है, कहीं साधु का इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं कि साधु या सुजन, इनका जो स्वभाव होता है, इनका जो कार्य करने का, व्यवहार का तरीका होता है, वो जैसे कपास होता है जिसका रंग शुभ्र होता है, सफेद होता है, लेकिन वो होता कैसा है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती, नीरस होता है।
लेकिन विस्तृत होता है, विशद होता है, गुणमय होता है। ऐसे ही संत लोग सांसारिक दृष्टि से तो नीरस होते हैं, क्योंकि विषय वासना, विषय से, सांसारिक विषयों से वो दूर रहते हैं। लेकिन उनका जो यश होता है वो काफी बड़ा विशद होता है, और उनके साथ रहने का जो फल मिलता है वो आदमी के अंदर की बुराई को दूर कर देता है। क्योंकि संतों का एक स्वभाव होता है कि वो अपने दुख सह लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे का यदि दोष उन्होंने देखा है तो कहीं समाज में या अपने मन में या कहीं भी वो उसको प्रकट नहीं करते। संत का लक्षण होता है दूसरे के दोष पे पर्दा डाल देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो सही दुख परछिद्र दुरावा। परछिद्र का मतलब होता है दूसरे के अंदर जो कमियां हैं उनको ढक देना। कैसे? जैसे कपास, कपास से क्या बनती है? रुई, और रुई से क्या बनता है? धागा। और जब एक कपड़े को काट के दूसरे कपड़े से कपड़ा सिला जाता है जिससे हमारा बदन और अंग ढकता है, तो वो रुई से बना हुआ, कपास से बना हुआ धागा एक कपड़े से दूसरे कपड़े को सिलने में सुई जो छेद करती है उसमें जो रिक्त स्थान हो जाता उसको ये कपास जा करके भर देता है। अगर वो स्थान खाली होता तो जिसलिए हम कपड़ा पहन रहे हैं बदन को ढकने के लिए, वो ढकता नहीं, दिखाई पड़ता उस छेद से। लेकिन इस कपास के धागे ने उस छेद को जो सुई से हुआ है उसको ढक दिया। तो इसी तरह से जो संत होते हैं वो अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से दूसरे के जो अवगुण होते हैं उनको ढक देते हैं, और उनके साथ रहने से वो अवगुणी व्यक्ति भी गुणवान हो जाता है, इसीलिए वो वंदनीय होते हैं। संत लोग इसी कारण वंदना करने योग्य होते हैं, वंदनीय होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा होता है जो स्वाभाविक रूप से अवगुणी व्यक्ति के अंदर भी सुंदर स्वभाव पैदा कर देता है। लेकिन अगर यह संतों का जो समाज है इसको उन्होंने कहा कि यह संतों का समाज प्रसन्नता को, कल्याण को देने वाला होता है, और संतों का यह समाज चलता फिरता तीर्थराज है। तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में है, जहां आप जाएंगे तो गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, वहां आप स्नान करेंगे, अपने पाप दाप दूर करेंगे। लेकिन संतों का जो संत लोग जो होते हैं वो चलते फिरते प्रयागराज है, चलते फिरते वो प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तीनों गुण है। स्वच्छता भी प्रदान करते हैं स्नान करने से, यानी उनके साथ जो व्यवहार करता है उसके चरित्र में जो कमी होती है उसको दूर करते हैं। स्नान से हमारा शरीर पवित्र होता है, मल धुलता है, और शीतलता प्रदान करते हैं अपने स्वभाव से, और हमको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि कैसे मिलता है? ज्ञान से। तो वहां गंगा यमुना और सरस्वती की धारा, सरस्वती जी ज्ञान को देने वाली है। तो संत में ये तीनों गुण होते हैं, इसलिए संत को चलता फिरता प्रयागराज कहा जाता है। चलता फिरता प्रयागराज है जो सबको सुलभ है। संत सब जगह है, सबको सुलभ है। और इस संसार को ब्रह्मा ने इस तरह से बनाया है कि यहाँ पर यह कहा जाता है कि अमुक अमुक काम आप करो और अमुक अमुक काम आपको नहीं करना चाहिए। विधि निषेध में कलिमल हरनी। और यह गुण किसमें पाया जाता है? संतों में। क्योंकि संत के साथ अब जब आप रहेंगे
और उनके व्यवहार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो जो कार्य ये कर रहे हैं वो कार्य करनीय है, करने योग्य है, और जिस कार्य को जो छोड़ रहे हैं उस कार्य को हमको भी नहीं करना चाहिए। तो जन साधारण के लिए वो चलते फिरते प्रयागराज हैं, यानी अगर उनके सत्संग में, उनके गंगा में, उनके विचार रूपी गंगा में यदि कोई साधारण मनुष्य भी अवगाहन करता है, यानी स्नान करता है, उसमें मिलता है, उनके साथ रहता है, तो सब प्रकार से प्रसन्नता मिलती है और मंगल देने वाला होता है। और ये संत लोग कैसे होते हैं? इनका अपने सुंदर कार्यों में भगवान में अटल विश्वास होता है और अपने कार्य में ये दक्ष होते हैं और उस कार्य से फिर हटते नहीं। यानी जो इनका स्वभाव हो गया, स्वभाव तो हर व्यक्ति का ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो जल्दी से मिटता नहीं है, लेकिन सत्संग में आने से कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव भी निर्मल हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति जब सत्संग में रहने लग जाता है, तो ये संत जो है सबके लिए सुलभ है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा देश हो जहां संत नहीं होते, जहां संतों का समाज नहीं होता। तो ये चलता फिरता जो तीर्थराज प्रयाग है, ये संतों का वही समाज है। और ये क्या है? संसार के सभी तरह के जो क्लेश है, 5 तरह के क्लेश होते हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 तरह के क्लेश को नष्ट करने वाला है। संतों का ये जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, इनके साथ व्यवहार करने से, इनके साथ रहने से समस्त जो क्लेश मनुष्य के होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये संत समाज क्या है? अलौकिक, जो सांसारिक न हो उसको कहते हैं अलौकिक। तो ये अकथनीय होता है संतों का समाज, उसका गुण वाणी से वर्णन करने योग्य नहीं है। यानी वाणी से अगर हम उसका वर्णन करना चाहें तो अकथनीय है और लौकिक नहीं है, उसमें अलौकिकता होती है। उनके साथ रहने से ही परिमार्जन हो जाता है, आदमी सुधर जाता है। और इनके साथ रहने से तत्काल प्रत्यक्ष फल जो है मिल जाता है। तो संसार में यही 5 जो क्लेश है, राग होता है किसी भी चीज में अत्यधिक प्रेम होना। जैसे किसी को राग हो गया खाने में, किसी को किसी कपड़े से राग है, यही हम पहनेंगे, किसी को धन ज्यादा संचय करने में राग है, किसी को अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार है, किसी को बच्चे से प्यार है, किसी को किसी एक चीज में जिसका नाम सुनने मात्र से मन के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं राग। और इसी का ठीक उल्टा द्वेष है। द्वेष क्या है? द्वेष कहलाता है कि जिस चीज का नाम आते ही आपके अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, ये हमको नहीं चाहिए। जैसे किसी दुश्मन का नाम हो, किसी व्यक्ति को लगता हो कि अब मेरा धन खत्म हो जा रहा है, हम दरिद्र हो जाएंगे, या लगता है कि हम किसी मुकदमे में फंस जाएंगे। यद्यपि उसने गलत कार्य किया है लेकिन नहीं चाहता कि वो उसका दंड उसको मिले, तो जिसका नाम आने मात्र से आदमी के अंदर विपरीत भाव उत्पन्न हो जाए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसको कहते हैं द्वेष। तो ये हो गया राग, अद्वेष। और तीसरा है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या होता है कि हम इस संसार में हैं और एक दिन हमारा ये शरीर जो है छूट जाएगा। तो शरीर तो छूटना ही है,
जब हमारा जन्म हुआ है तो जन्म के साथ मृत्यु भी लिख गई है। जो जन्मा है उसको मरना है, यह सुनिश्चित है। तो जो जन्म के साथ मृत्यु सुनिश्चित है, तो यह भाव हमको कब आता है? जब हम संतों के साथ रहते हैं और संत कहते हैं कि यह जो घर तुम्हारा है जिसमें तुम रह रहे हो, अर्थात यह जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है, इसको सांसों का किराया दे करके इसमें तुम रहने हो। तो एक दिन ये इसका समय क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तो छूट जाएगा। तो इस तरह का जो क्लेश है वो संतों के साथ रहने से, उनके सत्संग मात्र से, उनके साथ आने से तत्काल दूर हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज रामायण के दोहा नंबर 1 से लेकर के दोहा 2 के पहले तक का भाव सुना और संकलन किया। अब आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। द्वेष में 2 चीज, राग द्वेष अभिनिवेश के साथ 2 क्लेश छूट गए हैं, जिन पे चर्चा मैं अगले सत्संग में आप लोगों के अगले उसमें फिर से करूंगा। तो अब हम लोग राम नाम की वंदना लेकर के आज यही समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बहुत तेज चढ़ जाती है।